यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। तो जो यहाँ पर मुख्य टॉपिक है, कुडियाट्टम क्या है? तो बताया गया है कि कुडियाट्टम क्या है। प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाटक रूप कुडियाट्टम कहलाता है। क्या है? प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाटक रूप कुडियाट्टम कहलाता है। 2000 वर्ष पुराने कुडियाट्टम को यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। किसने किया है? यूनेस्को के द्वारा इसे वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया गया है। यह मंदिर कला है जिसे चाक्यार और नपियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं। साधारणतः कुंतपल्लम नामक मंदिर से जुड़े नाट्यगृहों में इस कला का मंचन होता है। कुडियाट्टम प्रस्तुत करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुडियाट्टम शब्द का अर्थ है संगनाट्य अथवा अभिनय अथवा संगठित नाटक या अभिनय। कुडियाट्टम में अभिनय की प्रधानता रहती है। मुख्य तौर पे कहा जा सकता है कि जो कुडियाट्टम है यह अभिनय को प्रस्तुत करने की एक कला है, ठीक है, या इसे अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या आप इसे नाटक भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम जो मुख्यतः डिस्कस करेंगे तो वो है हिमाचल। यह प्रश्न है कुछ एक, हिमाचल प्रदेश में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक मुख्यतः धर्मशाला में स्थापित किया गया है, इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश की किन 2 विभूतियों को हाल ही में पद्मश्री प्रदान किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश की 2 विभूतियां हैं जिन्हें हाल ही में पद्मश्री प्रदान किया गया है, तो इनके नाम है विद्यानंद सरेख व ललिता वकील। क्या क्या नाम है? विद्यानंद सरेख व ललिता वकील, इनका नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। आगे है, हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती किस जिले में पायलट आधार पर शुरू की गई है? तो ये की गई है ऊना में। तो कई बार ये भी प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि पायलट आधार क्या होता है। पायलट एक तरह का होता है डेमो तरीके का, कुछ एक स्थान पर इसे शुरू किया जाता है। अगर ये कामयाब हो जाए तो इसे पूर्ण तौर पर लागू किया जाता है या शुरू किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती ऊना में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 82.80%। कितनी है? 82.80%। आगे है, हिमाचल सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो ये किया है हरियाणा के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। आगे है छठा प्रश्न, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंचनजंगा को। अगला प्रश्न है सातवां, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो जो रेनेल जलधारा है ये आपके अटलांटिक महासागर की जलधारा है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, तो ये आपके गोवा में स्थित है। 8वें का गोवा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का पुनर्जन्म हुआ था या जन्म किया गया था? तो ये हुआ था मेघालय का जन्म, ठीक है। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? तो ये मेघालय का जन्म हुआ था। आगे है, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन व पोटेशियम है। अगला प्रश्न है 11, कौन सी बीमारी से कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? तो जो ये बीमारी होगी सिलिकोसिस, जो बीमारी है सिलिकोसिस, इसका नाम याद रखिए। इसके कारण जो कोयले की खदानों में काम कर रहे मजदूर हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। अगला प्रश्न है 12, गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी की आवश्यकता। गांठ गोभी हेतु दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 13, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो
तो जो पुष्टि मार्ग दर्शन है इसकी स्थापना की गई थी बल्लभाचार्य के द्वारा। अगर जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों तो वो पुष्टि मार्ग के बारे में कमेंट में अवश्य बताएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14। गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? तो जो गोसाई दत्त है इनका मूल नाम सुमित्रानंदन पंत का माना जाता है। ये मूल नाम गोसाई दत्त। तो जो सुमित्रानंदन पंत है ये छायावाद के प्रमुख रचनाकारों के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है और ये उत्तराखंड से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर भारतीय आर्मी स्थित है। बहुत ही कठिनाइयों से उन्हें यहाँ पर अपना दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। बहुत ही खतरनाक जगह है ये दोस्तों। चलिए तो ठीक है, अब करते हैं वीडियो का समापन। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।